सो हेलो स्टूडेंट्स, इट्स वसीम सर हियर और आज हम लोग सीखने वाले हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सब्जेक्ट। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सब्जेक्ट जो फर्स्ट ईयर में होता है, ऑल इंजीनियरिंग ब्रांचेस को कॉमन सब्जेक्ट होता है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में आज हम लोग सीखने वाले हैं इंजीनियरिंग कर्व्स। तो इंजीनियरिंग कर्व्स में बेसिकली आज हम लोग साइक्लॉइड का प्रॉब्लम लेने वाले हैं। साइक्लॉइड का एक बेसिक सा प्रॉब्लम हम लोग आज लेने वाले हैं। ओके, तो प्रॉब्लम मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ। प्रॉब्लम आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है, स्क्रीन पे आपको प्रॉब्लम का स्टेटमेंट है। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, अ सर्कल ऑफ 50 mm डायमीटर rolls along a straight line without slipping. Draw the curve traced by a point P on the circumference of the circle for one complete revolution, है ना। तो सब में फर्स्ट हम लोग को क्या बोला है कि एक 50 mm डायमीटर का एक सर्कल है ना, और वो सर्कल रोल हो रहा है ना। तो वो रोल होते होते आगे बढ़ेगा एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन पे ना, एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल पाथ पे सर्कल रोल होते हुए आगे जा रहा है ना। और इसका जो मोशन है वो परफेक्टली रोलिंग मोशन है, रोल होते हुए वो स्लिप नहीं होगा, है ना। तो परफेक्ट रोलिंग मोशन में वो जा रहा है, कोई स्लिपरी मोशन नहीं होने वाला है, वहाँ पे स्लाइडिंग मोशन नहीं होने वाला, परफेक्ट रोलिंग मोशन है। एंड वी आर हैविंग वन पॉइंट, हम लोग को एक पॉइंट दिया है, उसके सरकमफरेंस पे, सर्कल के सरकमफरेंस पे एक पॉइंट है P। वो पॉइंट का लोकेशन हम लोग को इस प्रॉब्लम में नहीं दिया। आगे जैसे प्रॉब्लम आएंगे तो P पॉइंट का लोकेशन भी दिया रहेगा, है ना। बट यहाँ पे हम लोग को P पॉइंट का लोकेशन नहीं दिया है। हम लोग पॉइंट P कहाँ पे भी सेलेक्ट कर सकते हैं सर्कल में, है ना। तो वो P पॉइंट का हम लोग को ट्रेस निकालना है कि वो किस तरह से पाथ ट्रेस करेगा, उस पाथ को हम लोग को फाइंड आउट करना है बेसिकली, है ना। तो ये है प्योर साइक्लॉइड का प्रॉब्लम, सिंपल सा प्रॉब्लम है। तो सब में फर्स्ट ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सब में फर्स्ट आपको क्या करना है, सब में फर्स्ट हम लोग को एक सर्कल ड्रॉ करना है ना। तो एट द स्टार्टिंग हम लोग ड्रॉ करेंगे सर्कल। सर्कल का डायमीटर कितना है, सर्कल का डायमीटर हम लोग को दिया है 50 mm ना, 50 mm डायमीटर इज देयर, है ना। 50 mm मतलब 5 सेंटीमीटर होता है, तो रेडियस हो जाएगा उसका 2.5 सेंटीमीटर। तो सब में पहले हम लोग एक रेडियस सेलेक्ट करेंगे, 2.5 सेंटीमीटर का रेडियस ले लेंगे यहाँ पे, 2.5 सेंटीमीटर का रेडियस ले लिया हम लोगों ने ना। अब अप्रोप्रिएट प्लेस सेलेक्ट कर दो, है ना, और वहाँ पे आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। यहाँ पे मैं सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना। सर्कल इज ऑफ 5 सेंटीमीटर डायमीटर। ओके, हम लोगों ने अभी एक सर्कल ड्रॉ कर दिया जिसका डायमीटर 50 mm है, जैसे कि बोला है। अब हम लोग को इसका जो पाथ ट्रेस करेगा सर्कल, वो पूरा पाथ हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग इस सर्कल को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे ना। तो सब में पहले हम लोग क्या करेंगे, सब में फर्स्ट वी कैन डू, यहाँ पे हमारे पास सेंटर है सर्कल का, तो सेंटर से हम लोग 2 लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं, एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, है ना। 4 पार्ट्स में हम लोग इक्वली इसको डिवाइड कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ ड्राफ्टर, है ना। तो अभी सेंटर से एक वर्टिकल लाइन मैंने ड्रॉ किया है, सेम वे मैं सेंटर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूंगा। तो इन दिस वे दिस सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, है ना। अभी 8 इक्वल पार्ट्स में कैसे करेंगे, सिंपल सा तरीका देखो। 8 इक्वल पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है सर्कल को। तो आप क्या करोगे, टोटल एंगल, सर्कल का टोटल एंगल होता है 360 डिग्री, है ना। तो 360 डिवाइडेड बाय 8 कर दो, 360 डिवाइडेड बाय 8, है ना। तो एंगल मिल जाएगा 45 डिग्री, है ना। तो 45 डिग्री ईच एंगल आप लोग को डिवाइड करना है, तो आपको 8 इक्वल पार्ट में सर्कल मिल जाएगा, है ना। फॉर एग्जांपल देखो, सेट स्क्वायर को हम लोग ऐसे रखेंगे सेंटर पे यहाँ पे, है ना। और क्या करेंगे, इधर से 45 डिग्री, देखो अंदर वाला स्केल देखो, 0, 10, 20, 40 और 50 के बीच में यहाँ पे आएगा 45 डिग्री, राइट। और सेम वे यहाँ से गिनो, इधर से अभी बाहर वाला स्केल 0, 10, 20, 30, 40 और 45, यहाँ पे पॉइंट आ गया, है ना। तो राइट, अभी क्या करना है, इस पॉइंट को सेंटर में से पास कराना है। देखो ये पॉइंट है यहाँ पे, अभी आपको क्या करना है, उस पॉइंट को और ये सेंटर को, है ना, ये दोनों को एक लाइन में रखना है, और सेट स्क्वायर से के हेल्प लेके आप ये लाइन ड्रॉ कर देंगे, है ना। सेम वे आपको क्या करना है, यहाँ पे भी ये पॉइंट मिला है हम लोग को 45 डिग्री का, और ये सेंटर पॉइंट है। दोनों में से पास होने वाली लाइन हम लोग को सिर्फ यहाँ पे ड्रॉ करना है सिंपली। देखो दोनों में से पास होने वाली लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे। देखो एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, सर्कल के अंदर जितनी लाइन आएगी उतनी ही ड्रॉ करना है। ओके, तो इन दिस वे आवर सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पार्ट्स, है ना। तो 8 इक्वल पार्ट में हमारा सर्कल डिवाइड हो चुका है। अब इसको हम लोग को नंबरिंग देना है ना। नंबरिंग देने से, अभी नंबरिंग देने का 2 तरीका है। एक तो आप यहाँ से स्टार्ट करो 1 2 3 4 5 6, है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, या फिर आप यहाँ से स्टार्ट करो, है ना, ये क्लॉकवाइज हो जाएगा, है ना। तो जनरली साइक्लॉइड में हम लोग नंबरिंग देते हैं क्लॉकवाइज देते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 7 एंड पॉइंट नंबर 8, है ना।
अब पॉइंट P हम लोग को सेलेक्ट करना है ना। इस सर्कल के सरकमफरेंस पे किधर एक पॉइंट है जिसको हम लोग को पॉइंट P नाम देना है, और उसका ही पाथ हम लोग को यहाँ पे बनाना है। जब ये सर्कल ऐसे रोल करते हुए आगे जाएगा, तब वो पॉइंट P का जो पाथ ट्रेस होगा उस पाथ को हम लोग को ड्रॉ करना है सिंपली, है ना। तो पॉइंट P का लोकेशन इस प्रॉब्लम में नहीं दिया है, तो पॉइंट P हम लोग हमारे मर्जी से कहां पे भी सेलेक्ट कर सकते हैं ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, इस पॉइंट पे सेलेक्ट करेंगे ना। इसी पॉइंट पे क्यों सेलेक्ट करेंगे, बाकी किधर क्यों नहीं सेलेक्ट कर रहे, क्योंकि अगर हम लोग इस पॉइंट पे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने वाले हैं ना, तो वो ईजी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट नंबर 8 पे ही हम लोग पॉइंट P को सेलेक्ट कर रहे हैं। हम लोग ऐसे कंसिडर कर रहे हैं कि पॉइंट P हमारा पॉइंट नंबर 8 पे ही है ना। अब क्या करना है, अब सिंपल हम लोग को यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है पॉइंट नंबर 8 से, है ना। तो यहां से हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे पॉइंट नंबर 8 से, है ना। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन का लेंथ कितना रहेगा, है ना। फिलहाल तो हम लोग लेंथ नहीं गिन रहे, फिलहाल हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, है ना। और ये लाइन का लेंथ कितना होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल्स टू दी पेरीमीटर ऑफ सर्कल, है ना। क्यों, क्योंकि हम लोग को प्रॉब्लम में क्लियरली उसने मेंशन किया है कि 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन कर रहा है ना। ये सर्कल कितना रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है ना। इसने 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट किया, मतलब डिस्टेंस कितना कंप्लीट किया इसने, पेरीमीटर के जितना डिस्टेंस कंप्लीट किया, है ना। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है ना। पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई डी, है ना। 2 पाई आर बोलो या फिर पाई डी बोलो, ये पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है ना। तो पाई इंटू डी, इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। पाई इंटू डी कितना है, डायमीटर है 50, है ना। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कैल्सी का हेल्प लेंगे, है ना। तो कैल्सी में हम लोग पुट कर देते हैं, पाई ले लेंगे डायरेक्टली इंटू 50। पाई इंटू 50 कितना आ गया, देखो 157.07, है ना। तो 157.07 ये डिस्टेंस हम लोग को मिल गया है, पेरीमीटर का डिस्टेंस 157.07, है ना। ये mm में है, राइट, मतलब 15.70 सेंटीमीटर। ये पॉइंट के आगे वाला 7 को छोड़ दो, हम लोग क्या याद रखेंगे, 15.7, देखो 15.7 सेंटीमीटर, है ना। हमारा जो स्केल होता है वो सेंटीमीटर का स्केल होता है, तो 15.7 मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है। तो अभी इस लाइन का लेंथ कितना होना चाहिए, द लेंथ ऑफ द लाइन शुड बी 15.7 सेंटीमीटर। तो देख लेते हैं यहाँ पे 15.7 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 15 है ना। तो 15.5, 15.6, 15.7 हमारा यहाँ पे मिल रहा है पॉइंट हम लोग को, है ना। तो दिस शुड बी द एंड ऑफ दिस लाइन, यहाँ तक हम लोग को लाइन ड्रॉ करना है। और इस लाइन को क्या करना है, अभी ये क्या है, दिस लाइन इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ दिस सर्कल। 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा तो पेरीमीटर जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, मतलब ये पॉइंट जो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, 1 रिवोल्यूशन के बाद एग्जैक्टली वो पॉइंट यहाँ पे रहेगा, है ना, 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद, है ना। तो अब ये डिस्टेंस ले लिया हम लोगों ने। अब सर्कल को हम लोगों ने कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो इस डिस्टेंस को भी हम लोग को 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है ना। क्या करना है, इस डिस्टेंस को भी 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है ना। अब 15.7 है, अगर हम लोग कैल्सी का हेल्प लेंगे सपोज, है ना, 15.7 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे ना, तो यहाँ पे डिस्टेंस आ रहा है 1.96। देखो अब 1.96 सेंटीमीटर इस सेंटीमीटर के स्केल से लेना बहुत मुश्किल है। 1.9 तो हम लोग ले सकते हैं, 1.96 नहीं ले सकते, है ना, क्योंकि मिनिमम इसका जो लीस्ट काउंट है वो mm है ना। तो 1 mm से भी कम 0.5 mm या 0.6 mm का डिस्टेंस हम लोग स्केल से नहीं ले सकते, है ना। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसलिए हम लोग दूसरा मेथड यूज करेंगे। अब देखो, इसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हम लोग क्या, जो 8 इक्वल पार्ट में आपने डिवाइड किया है वहां से कोई भी एक पार्ट का डिस्टेंस ले लो, है ना। मान लो ये डिस्टेंस है, यहाँ पे मैंने मेजर कर लिया, ये डिस्टेंस है ना, कोई भी एक पार्ट, सारे पार्ट इक्वल है, कोई भी एक पार्ट का ये डिस्टेंस ले लो, रेडियल डिस्टेंस ले लो, ये वाला, है ना। अब ये डिस्टेंस लेने के बाद आप क्या करना है, यहां से इसको कट करना स्टार्ट करना है ना। तो 1, है ना, उसके बाद आ जाएगा 2, है ना, देन इट विल बी 3, है ना, उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे 4, है ना, उसके बाद ये आ गया 5, देन 6, देन 7 एंड द 8th पार्ट विल बी दिस पॉइंट, है ना। दिस पॉइंट इज अ 8th पार्ट, है ना। तो इस तरह से हम लोग 8 पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो मैक्सिमम स्टूडेंट को क्या होता है, जब ये ऐसे डिस्टेंस लेके आप कट कर रहे हो तो लास्ट वाला पॉइंट आपको एग्जैक्टली पॉइंट पे नहीं मिलता है, थोड़ा आगे चला जाएगा, पीछे चला जाएगा, है ना। तो इसलिए सेकंड मेथड भी आप फॉलो कर सकते हो। सेकंड मेथड क्या होता है, सेकंड मेथड में आपको क्या करना है, कोई भी एक एंगल पे, है ना, कोई भी एक एंगल पे यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देना है ना, और लाइन ड्रॉ करके उस लाइन को 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। कोई भी डिस्टेंस ले लो आप, है ना। तो वो मेथड भी मैं आपको करके बताता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ से कोई भी एंगल ले लो, कितना भी एंगल, यहाँ से
एंगल गिनने की भी जरूरत नहीं है, 45 डिग्री से कम ले लेना, 90 डिग्री से कम रहेगा तो भी चलेगा। अब 30 डिग्री या 30 के आसपास का एंगल कोई ले लेना है और यहाँ से आपको एक लाइन ड्रॉ कर देना है ऐसे, है ना। लाइन का लेंथ गिनने की जरूरत नहीं, फिर कंपास में कोई भी एक डिस्टेंस ले लो, है ना, कोई भी डिस्टेंस, इतना बड़ा छोटा कोई भी डिस्टेंस आप ले सकते हो आपके मर्जी से, है ना। कोई भी एक डिस्टेंस मैंने ले लिया। अब क्या करना है, अब मुझे ये ऊपर वाली लाइन को 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, बराबर। तो मैंने ये जो कंपास में डिस्टेंस लिया है, इस डिस्टेंस से मैं इस वाली लाइन को, जो एंगल वाली लाइन है, इस वाली लाइन को क्या करूंगा, 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते जाऊंगा, चॉप मारते जाऊंगा, है ना, विदाउट डिस्टेंस चेंजिंग, है ना। एक हो गया 1 2, उसके बाद 3, देन 4, उसके बाद आएगा 5 6 7 एंड लास्ट पॉइंट इज 8, है ना। दिस इज द 8 पॉइंट, है ना। तो मैंने क्या किया, एक एंगल पे लाइन ड्रॉ कर दिया, फिर उस लाइन को क्या किया, कोई भी एक अप्रोप्रिएट डिस्टेंस लिया मैंने कंपास में, है ना, और लेके इस लाइन पे 8 चॉप्स मार दिया मैंने, 8 पार्ट में उसको डिवाइड किया मैंने, क्योंकि मुझे इस ऊपर वाली लाइन को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है ना। तो अब क्या करना है, अब सिंपल जो लास्ट वाला पॉइंट है यहाँ पे, जो 8 वाला पॉइंट हम लोगों ने लिया, ये वाला और इस लाइन का जो एंड पॉइंट है ना, इन दोनों को हम लोग को ज्वाइंट कर लेना है ना। और ज्वाइंट करते समय हम लोग क्या करेंगे, ड्राफ्टर का हेल्प लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, ड्राफ्टर का स्केल हम लोग यहाँ पे सेट कर देंगे इस तरह से, है ना। क्या करेंगे, इस ये जो एंड पॉइंट है इसका 15.7 पे एंड पॉइंट आया था हमारे लाइन का, और यहाँ पे चॉप जो लास्ट एंड पे आया है, इन दोनों को हम लोग को ज्वाइंट कर देना है ना। यहाँ पे इन दोनों को हम लोग को ज्वाइंट कर देना है ना। और ये ज्वाइंट करने के बाद इसी लाइन पे ड्राफ्टर को सेट कर लेना है। देखो इसी लाइन पे ड्राफ्टर को मैंने सेट कर दिया, अब इसी लाइन पे ड्राफ्टर को सेट कर दिया ना। तो अब क्या करना है, अब सेकंड वाला पॉइंट जहां पे चॉप हम लोगों ने मारा था, ये वाला नीचे वाला है ना, तो यहां से पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, इसको पैरेलल लाइन यहां से ड्रॉ कर देना है। अब ये जहां पे भी कट करेगी ऊपर कट करने दो, है ना। फिर ये चॉप में से देखो, जहां पे मैंने चॉप मार के पार्ट्स किया था ना, ये वाला ये चॉप है, यहाँ पे मैं ड्राफ्टर को सेट करूंगा और ये पैरेलल लाइन ऊपर जाएगी, जहां पे कट करना है करने दो, है ना। फिर बाद में वापस ये वाले चॉप लाइन से पैरेलल लाइन ऊपर जाएगी, वापस सेम जहां पे चॉप ड्रॉ किया था वहां से ऊपर पैरेलल लाइंस को आपको ट्रांसफर करना है, सिंपल, है ना। पैरेलल लाइंस को ट्रांसफर करते जाना है इस चॉप्स में से ऊपर वाले लाइन पे, है ना? तो इस तरह से ऊपर वाली लाइन भी आपकी 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है ना। ऊपर वाली लाइन भी 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है। देखो तो ये 8 इक्वल पार्ट हम लोग को मिल चुके हैं। देखो अभी जो हम लोगों ने मेथड किया, एक एंगल वाली लाइन बना के जो मेथड किया, ये एक्यूरेट मेथड है ना। इससे आप कोई भी लाइन को कितने भी नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो और इसका एक्यूरेसी बहुत हाई होता है ना। और जो पहला वाला मेथड मैंने आपको बताया कि ये डिस्टेंस ले लो इसका और उससे कट कर दो, तो वहां पे एक्यूरेसी थोड़ा कम होता है ना, उतना एक्यूरेसी हम लोग को नहीं मिलता है। क्यों, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, देखो हमारा ये मेथड से हमारा पॉइंट यहाँ पे आया और वो सर्कल का डिस्टेंस लेके हम लोगों ने कट किया था, तो पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है ना, तो पॉइंट में डिफरेंस दिख रहा है। ओके तो ठीक है, अब पॉइंट्स को हम लोग नाम दे देंगे। यहाँ पे हमारा रहेगा पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 2, ये पॉइंट नंबर 3, 4, ये है 5, 6, 7 और ये आ गया पॉइंट नंबर 8, है ना। तो इतने सारे पॉइंट्स हम लोग को यहाँ पे मिल चुके हैं, 8 के 8 पॉइंट मिले हैं। अब क्या करना है, अब सिंपल आपको ड्राफ्टर को वापस से हॉरिजॉन्टल इस वाली लाइन पे सेट करना है। इस वाली हॉरिजॉन्टल लाइन पे यहाँ पे ड्राफ्टर को सेट करना है। देखो ड्राफ्टर को मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। अभी सेट करने के बाद क्या करना है, सब में पहले यहाँ पे सेंटर से हम लोग को एक लाइन को ड्रॉ करना है। सेंटर लाइन को एक्सटेंड कर दो यहाँ पे, है ना। सेंटर लाइन को मैंने एक्सटेंड कर दिया। अब क्या करना है, अब ये सारे जो पॉइंट्स हैं, जैसे पॉइंट नंबर 1 मिला है हम लोग को, है ना, तो पॉइंट नंबर 1 से आपको लाइन ऊपर ड्रॉ करनी है यहाँ पे, है ना। तो ये पॉइंट नंबर 1 को यहाँ पे लोकेट करना है सेंटर लाइन पे, इसको नाम दे देंगे हम लोग C1, है ना। ये हमारा सेंटर C, तो ये हो गया C1, है ना। तो उसी तरह से हम लोग C2, C3, C4 ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, है ना। इसको ड्राफ्टर को हम लोगों ने ऐसे सेट कर दिया हॉरिजॉन्टल पे। अभी ये आ जाएगा हमारा, इस पॉइंट को ऊपर ट्रांसफर कर दो, है ना। तो यहाँ पे मिल जाएगा हम लोग को C2, सेम वे इस लाइन को ऊपर ट्रांसफर कर दो, यहाँ पे मिल जाएगा C3, इस पॉइंट को भी ऊपर ट्रांसफर कर दो, तो यहाँ पे मिल जाएगा C4, सेम वे वी विल गेट C5 हियर, देन C6 हियर,
इधर मिल जाएगा हम लोग को C7 और ये लास्ट वाला मिल जाएगा हम लोग को C8, है ना। तो C8 मिल गया हम लोग को। सारे के सारे सेंटर हम लोगों ने सेंटर लाइन पे लोकेट किए, है ना। हमने क्या किया है, सिंपली हम लोगों ने सिर्फ ये जितने पॉइंट्स को हम लोगों ने डिवाइड किया था उन पॉइंट्स को हम लोगों ने सिर्फ यहाँ पे लोकेट कर दिया है, सेंटर्स को लोकेट कर दिया ऊपर सेंटर लाइन पे, इस पॉइंट को ट्रांसफर किया और यहाँ पे लोकेट कर दिया, है ना। तो दिस इज आवर C5 एंड दिस इज आवर C7 C8, है ना। ऑल सेंटर्स आर लोकेटेड ऑन द सेंटर लाइन, है ना। अब क्या करना है, अब सेम वे हम लोग को क्या करना है, सेम वे हम लोग को हर एक पॉइंट से लाइन को पास करना है। इस वाली जो लाइन है हमारी P28 की जो लाइन है, P28 के लाइन को, ये सेंटर लाइन को पैरेलल लाइन हम लोग को ड्रॉ करना है हर एक पॉइंट से, है ना। जैसे कि अभी हमारा ये पॉइंट नंबर 4 है, तो पॉइंट नंबर 4 से मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा, है ना। दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, है ना। नीचे वाली जो लाइन है हमारी उसको पैरेलल लाइन रहेगी ये, बराबर। सेम वे अभी देखो 3 और 5, देखो 3 और 5 में से 3 और 5 की लाइन एक ही पॉइंट में से जाएगी, है ना। तो 3 और 5 की लाइन एक ही पॉइंट में से जाएगी, तो मैं क्या करूंगा 5 में से एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूंगा। सेम वे अभी देखो 1 और 7 में 1 और 7 की लाइन एक ही पॉइंट में से पास होगी, तो यहां से मैं 7 से लाइन ड्रॉ कर दूंगा, 7 से आगे लाइन ड्रॉ कर दूंगा, है ना। अभी देखो जब स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम ड्रॉ करते हैं तो उनकी गलतियां होती है, सर्कल के 8 इक्वल पार्ट्स करने में मिस्टेक हो जाएगी। 8 इक्वल पार्ट्स अगर प्रॉपरली नहीं होते हैं तो फिर क्या होता है पता है क्या, फिर ये होता है कि 3 और 5 की लाइन, एक 3 पॉइंट और 5 पॉइंट की लाइन एक लाइन में नहीं आएगी, है ना, ऊपर नीचे हो जाएगा, है ना। तो वैसे टाइम पे आपको क्या करना है, आपको सिर्फ 5 से आगे लाइन ट्रांसफर करना है और कंसिडर करना है कि 5 और 3 एक ही लाइन में आ रहे हैं, ना। 3 से लाइन मत दिखाओ, 5 से लाइन ही आगे बढ़ाओ और बताना है कि 3 और 5 एक लाइन में। सेम वे 7 से लाइन आगे करो और 1 और 7 एक लाइन में, ऐसे बताना है आपको, है ना। तो ये सब करना है, ओके, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अगर यहां तक आपको प्रॉब्लम समझ में आ गया तो मतलब प्रॉब्लम अभी आपको पूरा समझ में आएगा। अभी सिर्फ एक स्टेप है, एक स्टेप में आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। अभी हम लोग को पॉइंट्स लोकेट करना है। देखो अब पॉइंट लोकेट करने के लिए हम लोग को क्या करना है, हम लोग को सिंपल रेडियस जितना डिस्टेंस लेना है। ये जो सर्कल हम लोगों ने स्टार्टिंग में बनाया है, जो अपने को सर्कल का डायमीटर दिया है 50 mm, है ना, तो उसके रेडियस जितना डिस्टेंस लेना है ना, उसका रेडियस कितना है 25 है, अपने को पता है। तो 25 mm यानी कि 2.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कंपास में लेना है। और क्या करना है, और सब में पहले आपको रखना है सेंटर C1 पे, है ना। जो जितने सारे सेंटर C1 से C8 तक हम लोगों ने लोकेट किए हैं, तो सब में पहले आपको स्केल रखना है सेंटर C1 पे, है ना। अभी सेंटर C1 पे रख के आपको क्या करना है, 1 की जो लाइन है, देखो 1 और 7 की लाइन सेम है, एक ही लाइन है ना। तो 1 की जो लाइन है इसको आपको कट करना है, 1 के लाइन को आपको कट करना है ना। तो 1 के लाइन को हम लोग यहाँ पे कट करें। देखो 1 की लाइन को मैंने पीछे एक्सटेंड नहीं किया था, अभी देखो यहाँ पे एक्सटेंड कर देंगे। इस 1 की लाइन को मैंने एक्सटेंड किया है ना। अभी देखो तो हम लोग को क्या करना है, सेंटर C1 पे रखना है कंपास को और 1 की लाइन को कट करना है। 1 से 7 की जो लाइन जा रही है इसको कट करना है। जहां पे भी ये कट करेगा, है ना, वो रहेगा हमारा पॉइंट P1, है ना। ये रहेगा पॉइंट हमारा P1, इसको हम लोग नाम देंगे P1। सेम वे अब हम लोग रखेंगे C2 पे, है ना, सेंटर C2 पे रखेंगे और 2 के लाइन को कट करेंगे। देखो 2 की लाइन कौन सी है, 2 और 6 की लाइन यही लाइन है ना। 2 और 6 की लाइन ये लाइन है जो सेंटर से पास हो रही है ना। 2 पे रखेंगे और इस लाइन को कट करेंगे। ये लाइन कौन सा है, 2 का लाइन है, 2 से जो जा रहा है ना, इस लाइन को कट करेंगे। जहां पे भी कट होगा वहां पे आएगा हमारा पॉइंट P2, राइट। उसके बाद हम लोग रखेंगे सेंटर C3 पे। C3 पे रख के 3 के लाइन को कट करेंगे। देखो 3 और 5 का लाइन एक ही लाइन है, 3 और 5 का एक ही लाइन है, तो इस लाइन को हम लोग कट करेंगे। जहां पे भी कट होगा वहां पे आएगा हमारा पॉइंट P3, है ना। दिस विल बी पॉइंट P3। सेम वे अब हम लोग रखेंगे C4 पे और 4 की लाइन को कट करेंगे। देखो 4 की लाइन को कट करोगे आप तो एग्जैक्टली ये वर्टिकल पे आपको यहाँ पे मिलेगा पॉइंट। अच्छे से कट होते हुए नहीं दिखेगा। अगर आपका लाइन पैरेलल नहीं है तो मे बी लाइन के अंदर आएगा ऊपर जाएगा, बट एग्जैक्टली लाइन पे आना चाहिए यहाँ पे, है ना, परपेंडिकुलर। अगर कट नहीं हो रहा है पॉइंट तो इसके एग्जैक्टली ऊपर आपको ले लेना है ना। जैसे यहाँ पे ड्राफ्टर सेट करो और इसके एग्जैक्टली ऊपर जो पॉइंट रहेगा उसको पॉइंट नंबर 4 नाम दे दो। तो यहाँ पे हमारा कट हुआ है पॉइंट, तो ये रहेगा पॉइंट P4, है ना। अब सेम वे हम लोग क्या करेंगे, सेम वे हम लोग ले लेंगे, रखेंगे पॉइंट नंबर C5 पे। रेडियस जितना ही डिस्टेंस चेंज नहीं करना है। C5 पे रखा हम लोगों ने और 5 की लाइन को कट करना है। देखो ये वाली 5 की लाइन है हमारी, 5 के लाइन को हम लोग कट करेंगे। C5 पे रखा, 5 के लाइन को कट किया, मिल गया पॉइंट हम लोग को
5 पॉइंट मिल गया है ना। उसके बाद रखना है C6 पे। देखो C6 पे रखा है हम लोगों ने, सेंटर C6 पे रखा है और 6 की लाइन को कट करना है। 6 का लाइन कौन सा है, देखो 2 और 6 का लाइन यही है, सेंटर लाइन ही है ना, सेंटर में जो पास हो रही है वही लाइन है ना। तो इसको कट करना है, ये लाइन हुआ कट यहाँ पे है ना। तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा पॉइंट P6, राइट। अब P7 के लिए क्या करोगे, C7 पे रखोगे। देखो सेंटर C7 पे हम लोगों ने रखा है यहाँ पे है ना, C7 पे हम लोगों ने रख दिया कंपास को और कट करना है 7 की लाइन को। देखो 1 और 7 की लाइन सेम है ना, आप लोग को दिख रहा है 1 और 7 की लाइन, ये वाली लाइन है ना, इस लाइन को कट करना है। तो कहाँ पे कट हो रहा है, यहाँ पे कट हो रहा है, किधर है ना। तो जहाँ पे कट हुआ है ये वाला पॉइंट रहेगा हमारा P7 है ना। और P8 कौन सा रहेगा, P8 पॉइंट ये एंड पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है ये P8 रहेगा है ना। तो एग्जैक्टली C8 पे रखो और कट करो, एग्जैक्टली P8 पे ही आएगा, देखो है ना, P8 पे आएगा। तो ये वाला पॉइंट है हमारा P8 है ना, P8 पॉइंट है। देखो तो P ये वाला लास्ट वाला पॉइंट स्टार्ट कहाँ से किया था हम लोगों ने, P पॉइंट से ना। तो P पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे है ना। तो P पॉइंट हमारा यहाँ पे है, 8 नंबर के पॉइंट को हम लोगों ने P नंबर का पॉइंट दिया था। अब एक पार्ट देखो 8 से लेके 7 पे गया तो ये P1 यहाँ पे आ गया, P पॉइंट यहाँ पे पहुंच गया, फिर P पॉइंट यहाँ पे पहुंचा, फिर P पॉइंट यहाँ पे है ना। तो ये हमारे सारे P1 P2 P3 क्या कर रहे हैं, क्या है ये लोकेशन है, ये पॉइंट P के लोकेशन है। जब ये रोल करना स्टार्ट हुआ तो P पॉइंट यहाँ से यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे आया, फिर लास्ट में यहाँ पे आ गया P पॉइंट है ना। तो यही P पॉइंट का ट्रेस हम लोग को निकालने के लिए बोला था। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में P पॉइंट कहाँ से कहाँ पे मूव होता है उस पॉइंट को निकालो और उसको ज्वाइन करके कर्व बनाना था हम लोग को है ना, जिसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लॉइड बोलते हैं ना। तो सारे पॉइंट हम लोग को मिल चुके हैं। अब हम लोग को क्या करना है, फाइनल स्टेप है ना, वी हैव टू ड्रॉ अ कर्व। अब हम लोग को कर्व ड्रॉ करना है। देखो तो कर्व ड्रॉ करते टाइम हम लोग क्या करेंगे, फ्रेंच कर्व का हेल्प लेंगे है ना। तो फ्रेंच कर्व को कैसे यूज करना है, देखो एट ए टाइम हम लोग को इस तरह से सेट करना है कि 3 पॉइंट एक अटेम्प्ट में 3 पॉइंट मैच होने चाहिए, मैक्सिमम 3 पॉइंट आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा है ना। और कर्व याद रखना कि कर्व स्मूथ होना चाहिए और कर्व की जो लाइन है वो एक सिंगल लाइन होनी चाहिए है ना, रिपीटेड लाइन, डबल लाइन नहीं होनी चाहिए है ना। और फ्री हैंड कर्व नहीं बनाना है। बहुत सारे स्टूडेंट फ्री हैंड कर्व बनाते हैं, मतलब फ्री हैंड मतलब हाथ से ही कर्व बनाना स्टार्ट करते हैं, अपने हाथ से ऐसे ड्राइंग करने जैसे कर्व बनाते हैं। तो वैसे कर्व नहीं बनाना है, उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको है ना। ड्राइंग सब्जेक्ट ही ऐसा है कि जहाँ पे आपका आंसर करेक्ट होते हुए भी आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर आप फ्री हैंड ड्राइंग कर रहे तो है ना। कर्व शुड बी लुक लाइक कर्व ओनली है ना। तो देखो जिस तरह से मैं यहाँ पे पॉइंट्स को मैच कर रहा हूँ और कर्व बना रहा हूँ, इस तरह से आपको भी कर्व बनाना है ना। तो अभी कर्व बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। स्टार्टिंग में आपका कर्व इतना स्मूथ नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि कर्व कैसे ड्रॉ करना होता है एंड यू विल गेट अ स्मूथ कर्व देन। ओके, तो यहाँ पे हमारे 3 पॉइंट मैच हो रहे हैं ना इन दिस पॉइंट। तो चलो यहाँ से हम लोग अभी इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ओके अभी लास्ट पॉइंट हमारा है ये वाला। So in this way we have drawn the curve, we have completed the curve and name the curve उसने बोला है, तो इसको यहाँ पे आपको नाम दे देना है। क्या है हमारा नाम, क्या है? अगर नाम पूछा है तो हम लोग को इस प्रॉब्लम में उसने बोला नहीं कि नेम द कर्व नहीं बोला है। अगर नेम द कर्व बोला है तो उसको नाम भी आपको दे देना है ना। और नेम द कर्व नहीं बोला है तो उसको नाम नहीं देना है ना। और सब में इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है नंबरिंग। नंबरिंग आपको प्रॉपरली देना है। नेमिंग नीट लेबल डायग्राम होना चाहिए आपका। और उसमें डार्क क्या क्या आएगा, सिर्फ ये कर्व डार्क होना चाहिए और ये सर्कल डार्क होना चाहिए। सर्कल और कर्व ये दो ही चीजें डार्क होना चाहिए। बाकी ये 8 पार्ट में डिवाइड किया, उसका लाइन, ये प्रोजेक्शंस लाइन, सारे ये वाली लाइन, ये सारे के सारे फेंट होने चाहिए है ना, एकदम फेंट लाइन होने चाहिए, वो डार्क बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। मेन ये हमारा जो कर्व बना है, साइक्लॉइड का कर्व बना है, यही डार्क होना चाहिए। और ये सर्कल डार्क होना चाहिए, सर्कल का आउटर पेरिफेरी डार्क होना चाहिए। इनसाइड में जो हम लोगों ने एटिकल पार्ट की वो भी डार्क नहीं होनी चाहिए है ना। तो आई होप आपको प्रॉब्लम समझ में आया है और सारा प्रोसीजर अच्छे से समझ में आया है ना। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।